30 के ऊपर 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे और यहाँ पे 4 लिखेंगे। ठीक है, तो 0 डिग्री के ऊपर 0 लिखेंगे, उसके बाद 0 के बाद 1 होता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। अब बटा में सबके देखिए 4 तक गया है। ठीक है, तो 4 सबके बटा में इस तरह से लगा देंगे। ठीक है, अब सबका अंडर रूट कर देंगे। इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले है 0/4, तो 0 को 4 से भाग देंगे तो 0 होगा, और 0 पे अगर रूट हो यानी 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या हो गया? 0। तो साइन 0 डिग्री बराबर 0 हो जाएगा। अब इसमें आते हैं साइन 30 डिग्री, तो अंडर रूट 1/4 है, तो देखिए 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो 1 लिख देंगे यहाँ पे, बटा 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 2। तो 1/2 हो जाएगा, यानी साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, या साइन 30 डिग्री बराबर 1/2। अब इसमें है साइन 45 डिग्री, तो अंडर रूट 2/4 है, तो देखिए 2/4 अंडर रूट है, तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, यानी कितना आ जाएगा? अंडर रूट 1/2। ठीक है, अंडर रूट 2/4 है, तो 2 से 4 2 बार में कट जाएगा, तो कितना बचा? 1/2, यानी अंडर रूट 1/2। तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1, तो 1 लिख देंगे अंडर रूट 2, 1/√2। तो साइन 45 डिग्री बराबर हो गया 1/√2। अब यहाँ पे साइन 60 डिग्री, तो रूट 3/4 है, तो रूट 3 का देखिए रूट 3, तो रूट 3 ही लिख लेंगे, बटा 4 का देखिए रूट 4 है, यानी 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, तो रूट 3/2। तो साइन 60 डिग्री बराबर कितना हो गया? रूट 3/2। अब साइन 90 डिग्री, तो 4/4 है, यानी 4 से 4 कट जाएगा, तो 1 हो गया। ठीक है, तो 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, यहाँ पे 1 लिख देंगे, 4 से 4 कट जाएगा, 1 आएगा, तो 1 का वर्गमूल 1। तो इस तरह हो गया साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, साइन 60 डिग्री बराबर रूट 3/2, और साइन 90 डिग्री बराबर 1। ठीक है, तो साइन का सबका मान यहाँ पे निकल चुका है। अब हम इसी से इन सब का मान निकाल लेंगे। तो देखिए कॉस 0 डिग्री बराबर हो जाएगा 1। अब इसको उल्टा लिखेंगे, यानी 1 जो यहाँ पे है उसको 1 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो कॉस 0 डिग्री बराबर 1 हो गया, कॉस 30 डिग्री बराबर हो जाएगा रूट 3/2, यानी अब इसको यहाँ पे लिखेंगे रूट 3/2। अब कॉस 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री 1/√2 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/√2। ठीक है, कॉस 60 डिग्री 1/2, 1/2 लिख लेंगे, और कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री कितना हो जाएगा? देखिए ये 0 यहाँ आ जाएगा,
तो जो साइन डिग्री का जो मान है, देखिए यहाँ से शुरू हुआ है, तो एक जो आया है एक को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, cos 0 डिग्री में। √3/2 को यहाँ पे लिखेंगे, 1/√2 को इसी के नीचे लिख लेंगे, ठीक है, और 1/2 को यहाँ पे, और ये 0 को यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, उल्टा कर देंगे। यानी साइन 90 डिग्री का जो मान है वो हो जाएगा cos 0 डिग्री का मान बराबर होगा साइन 60 डिग्री का मान और cos 30 डिग्री का मान बराबर होगा साइन 45 डिग्री का मान और cos 45 डिग्री का मान बराबर होगा साइन 30 डिग्री और cos 60 डिग्री का मान बराबर होगा साइन 0 डिग्री और cos 90 डिग्री का मान बराबर होगा, ठीक है। यानी यहाँ से लिखते जाना है, देखिए एक को यहाँ लिख देना है, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और 0। अब हम जानते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, यानी टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा का मान निकालने के लिए साइन थीटा को भाग देंगे कॉस थीटा से, ठीक है। तो देखिए टेन 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 0/1, यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा 0 है, तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0, यानी 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 ही आएगा, यहाँ पे 0 लिख लेंगे। अब टेन 30 डिग्री, तो 1/2 भागा √3/2, देखिए 1/2 भागा √3/2, यानी 1/2 को √3/2 से भाग देंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 गुना 2/√3, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कितना आ गया 1/√3। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, 1/√3, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे 1/√2 बटा 1/√2, तो देखिए √2 से √2 कट जाएगा, 1 बचेगा, यानी यहाँ पे 1 आ जाएगा। जैसे 1/√2 भागा 1/√2, तो इसको किस तरह हल करेंगे, तो हो जाएगा 1/√2 गुना √2, देखिए गुना में बदलेंगे तो √2 हो जाएगा, तो √2 से √2 कट गया, क्या आया 1, यानी इसका मतलब हुआ कि टेन 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1। अब टेन 60 डिग्री का मान √3/2 बटा 1/2, तो देखिए √3/2 भागा 1/2, ठीक है। तो √3/2 गुना 2, 2 से 2 कट गया, कितना बचा, √3 बचा, यानी टेन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, √3। अब टेन 90 डिग्री, तो टेन 90 डिग्री का मान होगा 1/0, देखिए 1/0, यानी 1 को 0 से भाग देंगे तो क्या होगा, किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग दिया जाए तो होता है अपरिभाषित, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अपरिभाषित। क्या लिखेंगे, तो अपरिभाषित का इस तरह से चिन्ह दे देंगे, ठीक है, यानी इन्फिनिटी। तो सबसे मेन जो है वो साइन थीटा का मान अगर निकल गया तो हम बाकी सब का मान निकाल लेंगे। तो टेन थीटा का मान साइन थीटा बटा कॉस थीटा करके निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, ठीक है। अगर साइन थीटा यहाँ पे 0 है तो ये हो जाएगा 1/0, साइन थीटा कितना है 0 है, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा 1/0, ठीक है, उल्टा, यानी जो अंश है वो हर बन जाएगा और जो हर है वो अंश बन जाएगा। तो 1/0 को क्या बोलते हैं, अपरिभाषित,
यानी किसी संख्या को अगर शून्य से भाग दिया जाए तो उसको अपरिभाषित कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा अपरिभाषित, यानी इसका इस तरह से चिन्ह देंगे, इन्फिनिटी। ठीक है। अब कॉसेक 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना है? 1/2। तो 1/2 का व्युत्क्रम यानी उल्टा कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है। कॉसेक 45 डिग्री, तो कॉसेक 45 डिग्री यानी साइन 45 का उल्टा होगा। तो 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2, यानी व्युत्क्रम 1/√2 का व्युत्क्रम हो जाएगा √2। अब कॉसेक 60 डिग्री, तो कॉसेक 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री कितना है? √3/2। तो ये हो जाएगा 2/√3, 2/√3। अब कॉस ये साइन 90 डिग्री का मान है 1, तो 1 को 1/1 यानी 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे उल्टा। तो साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। ठीक है। तो साइन थीटा का जो मान है उसको उल्टा लिख देंगे, यानी जो अंश है उसको हर बना देंगे और जो हर है उसको अंश बना देंगे, इस तरह से। उसी तरह कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। तो कॉस थीटा में देखिए 0, कॉस 0 डिग्री में 1 है, तो सेक 0 डिग्री भी 1 होगा, क्योंकि 1 का उल्टा 1 ही होता है, 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है। अब कॉस 30 डिग्री का मान है √3/2, तो सेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3, 2/√3। √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3। अब कॉस 45 डिग्री का मान है 1/√2, तो सेक 45 डिग्री का मान हो जाएगा सिर्फ √2, क्योंकि 1/√2 का व्युत्क्रम √2, √2/1, तो बटा में 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो सेक 45 डिग्री कितना हो गया? √2। उसी तरह कॉस 60 डिग्री का मान है 1/2, तो सेक 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 2। 1/2 का व्युत्क्रम 2 हो जाएगा, यानी 2 यहाँ पे हर है तो अंश हो जाएगा, यानी 2/1, तो जिसको 2 लिख लेंगे। अब कॉस 90 डिग्री का मान है, कॉस 90 डिग्री का मान कितना है? 0। तो शून्य का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? अपरिभाषित, यानी 1/0। 1/0 क्या होता है? अपरिभाषित। तो अपरिभाषित का इस तरह से हम चिन्ह दे देंगे। अब tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। ठीक है। तो tan 0 डिग्री यानी tan 0 डिग्री का 0 मान होता है, तो 0 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/0। तो 1/0 को क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। तो अपरिभाषित का यहाँ पे चिन्ह देंगे। अब tan 30 डिग्री, देखिए tan 30 डिग्री का मान 1/√3, तो 1/√3 का व्युत्क्रम यानी √3 यहाँ पे हर है, तो यहाँ पे अंश हो जाएगा, यानी सिर्फ √3 लिख देंगे, √3/1, जिसको कि √3 लिख लेंगे। अब tan 45 डिग्री का मान 1 है, तो 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है, तो cot 45 डिग्री भी 1 ही हो जाएगा। ठीक है। tan 60 डिग्री का मान √3, तो √3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/√3, यानी यहाँ पे लिख देंगे 1/√3। अब tan 90 डिग्री का मान है अपरिभाषित। ठीक है। तो tan 90 डिग्री का मान 1/0 अपरिभाषित, अपरिभाषित मतलब 1/0। ठीक है। तो 1/0 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 0/1। 1/0 का व्युत्क्रम 0/1 हो जाएगा, यानी उल्टा। तो 0/1 यानी 0 को किसी भी संख्या से भाग देने पे क्या आ जाता है? 0। तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। तो अपरिभाषित का उल्टा क्या हो जाएगा? 0, और 0 का उल्टा हो जाएगा अपरिभाषित। तो इस तरह से हम ये जो मान सारणी है त्रिकोणमिति का, इस तरह से अगर नहीं भी याद है तो इस तरह से हम परीक्षा में निकाल सकते हैं किसी का भी मान। तो बस हमें साइन थीटा का मान निकाल लेना है, उसके बाद ये सब बस बैठाते जाना है। तो ये याद रखना है 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4,
ठीक है, शून्य से शुरू करना है और 4 से भाग देना है और अंडर रूट फिर करते जाना है। तो 0 1 2 3 4, फिर 4 से भाग देना है और सबका अंडर रूट निकाल देना है। तो इसका जो मान आएगा वो साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान होगा। ठीक है, उसके बाद कॉस का मान जो साइन डिग्री, जो देखिए यहाँ पे जो 1 है वो यहाँ पे लिख देंगे, फिर √3/2 को यहाँ लिख देंगे, फिर 1/√2 यहीं पे हो जाएगा और 1/2 यहाँ पे और 0 यहाँ। ठीक है, यानी तो इसका मतलब हुआ कि साइन का जो मान है दायां तरफ वाला वो सब बायां तरफ आ जाएगा कॉस के मान में। ठीक है, यहाँ से देखिए 1, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, फिर √3/2 यहाँ पे आ जाएगा, 1/√2 यहाँ पे, 1/2 यहाँ पे और 0 यहाँ पे। उसके बाद साइन थीटा बटा कॉस थीटा करके टैन थीटा का मान निकाल लेंगे और फिर कॉसेक थीटा का मान साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा सब, और सेक थीटा का मान कॉस थीटा का उल्टा हो जाएगा और कॉट थीटा का मान टैन थीटा का उल्टा हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको याद कर लेंगे, या याद नहीं भी है तो निकाल लेंगे आसानी से।